आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से झारविक क्लासेस पे। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10 का मैथ का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। और तुम्हें तो पता है मॉडल पेपर कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मॉडल पेपर की तरह ही तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो मॉडल पेपर से उठा के डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो तुम ट्राई करना कि तुम इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखो। इससे पहले अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल पे आपको आने वाले हर PYQ या मॉडल पेपर सारा सॉल्यूशन मिलेगा। तो मेक श्योर तुम चैनल को सब्सक्राइब करो। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे px बराबर x² माइनस 27 के शून्यांक है। ऑप्शन ए प्लस माइनस 9√3, ऑप्शन बी प्लस माइनस 3√3, ऑप्शन सी प्लस माइनस 7√3, ऑप्शन डी प्लस माइनस 3। अगर तुम्हें किसी भी समीकरण का शून्यांक पूछा जाए तो तुम उसका मान 0 कर दो। जैसे कि इस क्वेश्चन पे दिया है px बराबर x² माइनस 27, तो तुम इसका मान 0 कर दो, यानी कि x² माइनस 27 बराबर 0। अब तुम इसमें x का मान निकाल दो, वहीं इसके शून्यांक होंगे, यानी कि x²। अब इसको राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस 27 प्लस 27 होगा। अब x बराबर होगा √27। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3। अब एक जोड़ों में से 3 निकाल दो, यानी कि प्लस माइनस 3√3। तो तुम देख सकते हो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी बहुपद का ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो इसमें कितने शून्यांक होंगे। तो तुम्हें पता है अगर कोई ग्राफ दी हुई है, उसमें x अक्ष को जितनी पॉइंट पे कट कर रहा है या टच कर रहा है उतने शून्यांक होंगे। तो तुम इस ग्राफ में देख सकते हो x अक्ष को 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट पे कट कर रहा है, यानी कि इस ग्राफ में 5 शून्यांक होंगे। तो और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x अक्ष को 3 पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी कि 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसके कितने शून्यांक होंगे? 3 शून्यांक। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी अनंत। तो तुम्हें पता है 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, इसीलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 2 क्रमित सम संख्याओं का HCF क्या होगा। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। तो हम 2 क्रमित सम संख्या लेते हैं, जैसे कि 4 और 6। 4 और 6 2 क्रमित सम संख्या है। अब इसका HCF निकालते हैं, तो इसको हम गुणनखंड विधि से निकालते हैं, यानी कि 4 का गुणनखंड होगा 1 गुना 2 गुना 2, और 6 का गुणनखंड होगा 1 गुना 2 गुना 3। तो तुम देख सकते हो इन दोनों गुणनखंड में 2 कॉमन है, तो इसमें से 2 इसका HCF होगा। तो तुम देख सकते हो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 2 चरों x और y में रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 है कि कितने अधिकतम हल संभव है। अगर तुम्हें किसी समीकरण में 2 चर दी हुई है तो उसके 2 हल होंगे। अगर समीकरण में 3 चर दी हुई है तो उसके 3 हल होंगे। तो इस समीकरण में x और y 2 चर दी हुई है, यानी कि इसमें 2 हल होंगे।
इसीलिए इसका सही आंसर होता है ऑप्शन बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है? ऑप्शन ए प्रतिच्छेदी, ऑप्शन बी समानांतर, ऑप्शन सी समपाती, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो तुम्हें पता है असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर होती है, जो कि इस तरह से, जो आगे जाके कहीं पे नहीं मिलती है। इसीलिए जो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट H2A बनाते हैं जल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 का एक मूल है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी -2। इसमें से 0, -1, 2 और -2 में से कौन ऐसा मान रखे x के जगह पे जो इस पूरे समीकरण को 0 कर दे? तो पहले 0 रख के देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब x के जगह पे 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर माइनस 3 गुना 0 प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी कि 0 माइनस 0 प्लस 2 बराबर 0। यानी कि x के जगह पे 0 रखने पर इस पूरे का मान 0 नहीं हो रहा है, यानी कि इसका 0 आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन बी -1। अब x के जगह पे हम -1 रख के देखते हैं। तो x के जगह पे -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर -3 गुना -1 जोड़ 2 बराबर 0। अब -1 का स्क्वायर होगा 1, माइनस माइनस प्लस, यानी कि +3 प्लस 2 बराबर 0। तो तुम देख सकते हो x के जगह पे -1 रखने पे भी इसका मान 0 नहीं हो रहा है, यानी कि बी भी इसका सही आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट x के जगह पे 2 रख के देखते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। अब x के जगह पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर -3 गुना 2 जोड़ 2 बराबर 0। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा 4 माइनस 6 जोड़ 2 बराबर 0। तो तुम देख सकते हो 4 और 2 6 माइनस 6 बराबर 0। तो तुम देख सकते हो x के जगह पे 2 रखने पे इस पूरे का मान 0 हो रहा है, तो वही इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दो लगातार विषम धनात्मक पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसका वर्ग 290 है। ऑप्शन ए 15,17, ऑप्शन बी 9,11, ऑप्शन सी 13,15, ऑप्शन डी 11,13। यानी कि तुम्हें दो संख्या दिया हुआ है, उसका योग 290 होना चाहिए। तो पहला है 15 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर। चेक करते हैं ये 290 के बराबर है या नहीं। तो 15 का स्क्वायर 225 होता है और 17 का स्क्वायर 225 से तो ज़्यादा ही होगा, तो जोड़ेंगे तो उसका 290 से तो ज़्यादा ही होगा, यानी कि ये बराबर नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट चेक करते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है 9 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर बराबर 290 होगा या नहीं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगा तो वही उसका आंसर होगा। इसमें देखते हैं 9 का स्क्वायर होगा 81 और 11 का स्क्वायर होगा 121। इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका मान होगा
जोड़ 1 2, 8 2 10, 202 290 के बराबर नहीं होगा, यानी कि इसका ऑप्शन बी भी इसका सही आंसर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी। नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, 13 का स्क्वायर जोड़ 15 का स्क्वायर। अब तुम्हें पता है 13 का स्क्वायर होता है 169 और 15 का स्क्वायर होगा 225, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 290 से ज़्यादा होगा, यानी 290 के बराबर नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन सी भी इसका सही आंसर नहीं होता है। बचता है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। इसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तीनों गलत हो रहा है, तो ऑप्शन डी ऑटोमेटिकली सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में कौन एपी समानांतर श्रेणी में है? इन ऑप्शन ए 2, 4, 8, 16, ऑप्शन बी 1, 3, 9, 27, ऑप्शन सी -10, -6, -2, -2, ऑप्शन डी 1, 4, 9, 16, 25। तो तुम्हें एपी चेक करने के लिए तुम दो पदों के बीच का अंतर सेम होना चाहिए, यानी कि समान होना चाहिए, तभी वो एपी कहलाएगा। तो सबसे पहले ऑप्शन ए को चेक करते हैं, जो दिया हुआ है 2, 4, 8, 16। तो इसमें से दो पदों के बीच का अंतर है 2, और इन दोनों में से 4 और 8 के बीच पदों की का अंतर है 4। तो तुम देख सकते हो इसमें दो पदों का अंतर समान नहीं है, समान नहीं है, तो यह एक एपी नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन पे चेक करते हैं, ऑप्शन बी, जो है 1, 3, 9, 27। तो इन दो पदों के बीच का अंतर है 2, क्योंकि 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 होगा। नेक्स्ट दो पदों में अंतर है 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 होगा। तो तुम देख सकते हो इन दो पदों के बीच समान नहीं है, यानी कि ये भी समान नहीं है, तो ये भी एपी नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है -10, -6, -2, 2। इन दो पदों के बीच अंतर है -6, -10, यानी कि होगा तुम्हारा +4। और इन दोनों पदों के बीच का अंतर निकालते हैं तो -2, -6, यानी कि -2 + 6, यानी कि 4। तो इन दोनों पदों के बीच का भी अंतर 4 हुआ। नेक्स्ट दो पदों के बीच अंतर देखते हैं, -2 और 2 के बीच। तो इसमें से आएगा 2 -2, यानी कि 4। तो तुम देख सकते हो इन दो पदों के बीच भी अंतर 4 ही है। तो तुम देख सकते हो ऑप्शन सी, तुम देख सकते हो ऑप्शन सी में पदों के बीच का अंतर जो कि समान है, इसीलिए तुम कह सकते हो यह एक एपी है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 1, 4, 7, 10 ... के 18वें पद का मान क्या होगा? तो तुम्हें पता है nवां पद का सूत्र होता है a + n - 1 × d, और तुम्हें दिया हुआ है, अब तुम्हें निकालना है a 18, और तुम्हें a का मान दिया हुआ है, जो प्रथम पद दिया हुआ है a बराबर है 1, और d का मान निकलेगा दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि 4 - 1, यानी कि d का मान है 3। अब तुम्हें n दिया हुआ है, तो तुम इसका जो वैल्यू है इस फॉर्मूले में रखो, तो इससे तुम्हारा
18वें पद का मान निकल जाएगा। तो चलो हम लोग इसका रख के देखते हैं। ए का मान 1 है, एन का मान दिया हुआ है तुम्हें 18, तो एन का मान रखते हैं 18 माइनस 1 गुना डी का मान निकला 3, तो यहाँ पे 3 रखते हैं, तो 1 प्लस 17 गुना 3, 17 तिया 51, यानी कि 1 प्लस 51 जोड़ने से इसका मान होगा 52। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 है, तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन ए 2:3, ऑप्शन बी 3:4, ऑप्शन सी 4:3, ऑप्शन डी 9:16। तो तुम्हें दिया हुआ है दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात। तो हम मानते हैं पहला समरूप क्षेत्रफल है ए बी सी त्रिभुज का, और दूसरा समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल है त्रिभुज पी क्यू आर, जो कि है 16:9। और तुम्हें पता है समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसके रेडियस का स्क्वायर, यानी कि त्रिज्या का स्क्वायर। एक आर स्क्वायर, दूसरा बड़ा आर स्क्वायर, यानी कि 16/9। अब इसका आर का मान निकालेंगे तो आर बटे बड़ा आर बराबर होगा √16/√9, यानी कि √16 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 4 गुना 4, और √9 को हम लिख सकते हैं √3 गुना 3। अब दो जोड़ों में से निकालेंगे तो 4 होगा, और नीचे दो जोड़ों में से 3 निकालेंगे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4/3। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर है, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई होगी। ऑप्शन ए 9 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 7 सेंटीमीटर। तुम्हें पता है विकर्ण इस प्रकार के होती है, इस तरह, जिसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करता है। तो ये 90 डिग्री पे कट कर रहा है। मान के चलते ये पॉइंट पी है, दूसरा पॉइंट क्यू आर एस, और दो विकर्ण कट कर रहा है वो पॉइंट ए है। तो त्रिभुज मान के चलते हैं ये विकर्ण 6 सेंटीमीटर है और यह बराबर भागों में कट करता है। तो ये रहा तुम्हारा 3 सेंटीमीटर, दूसरा ये 3 सेंटीमीटर, और एसक्यू विकर्ण की लंबाई है 8 सेंटीमीटर, और यह भी बराबर भागों में कट कर रहा है। तो इसका ओक्यू होगा तुम्हारा 4 सेंटीमीटर। अब तुम देख सकते हो यह एक समकोण त्रिभुज है, तो हम इसमें पाइथागोरस परिमेय उपयोग कर सकते हैं। तो त्रिभुज पी ओ क्यू में पी क्यू स्क्वायर बराबर पीओ का स्क्वायर जोड़ ओ क्यू का स्क्वायर बाई पाइथागोरस परिमेय से। तो तुम्हारा पी क्यू निकल जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर ओपी का स्क्वायर का मान दिया हुआ है 3 का स्क्वायर, प्लस ओ क्यू का मान है 4 का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, यानी कि 9 और 16 25, यानी कि पी क्यू का स्क्वायर है 25। तो पी क्यू बराबर होगा √25, √25 का मान होता है 5। तो एक भुजा का इसका प्रत्येक भुजा होगा 5 सेंटीमीटर। तो तुम देख सकते हो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए निर्देशांक, ऑप्शन बी मूल, ऑप्शन सी निर्देशांक अक्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो तुम्हें पता है इसका सही आंसर है ऑप्शन सी निर्देशांक अक्ष, जो कि दो अक्षों को प्रतिच्छेद बिंदु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। वाई अक्ष के 5 इकाई युग्म और एक्स अक्ष पर एक बिंदु P पर स्थित है, तो P बिंदु का निर्देशांक है। तो तुम्हें एक निर्देशांक बनाते हैं, एक्स अक्ष वाई अक्ष, ये रहा तुम्हारा एक्स अक्ष, ये रहा तुम्हारा वाई अक्ष, और तुम्हें दिया हुआ है वाई अक्ष से 5 इकाई युग्म और एक्स अक्ष पर बिंदु P स्थित है, यानी कि वाई अक्ष से 5 युग्म, यानी कि वाई 1 2 3 4 5। तो कोई एक पॉइंट यहाँ पे स्थित है जिसका निर्देशांक होगा 5,0। तो देख सकते हो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। साइन ए बराबर 3/4 है, तो कोसेक ए का मान क्या होगा? ऑप्शन ए 4/3, ऑप्शन बी 3/4, ऑप्शन सी 3/5, ऑप्शन डी 5/4। तो तुम्हें दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/4 और तुम्हें निकालना है कोसेक ए बराबर का मान। तो तुम्हें पता है कोसेक ए को हम 1/sin ए लिख सकते हैं, और तुम्हें साइन ए का मान दिया हुआ है, यानी कि 1/sin ए का मान दिया हुआ है 3/4। और तुम्हें पता है 1 नीचे 3/4 दिया हुआ है, तो तुम इसको इस तरह लिख सकते हो, इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3/4 है तो इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे 4/3 उल्टा करके, तो इसका आंसर होगा 4/3। तो तुम देख सकते हो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 - sin ए बराबर है। ऑप्शन ए साइन ए, ऑप्शन बी कोसेक, ऑप्शन सी सेक ए, ऑप्शन डी कोसेक ए। तो तुम्हें दिया हुआ है सेक ए प्लस टेन ए मल्टीप्लाई 1 - sin ए। तो तुम इसको इस तरह लिख सकते हो, सेक ए को तुम लिख सकते हो 1/कोसे, और टेन ए को तुम लिख सकते हो साइन ए बटे कोसे मल्टीप्लाई 1 - sin ए। अब तुम इन दोनों में एलसीएम लेंगे तो कोसेक होगा, यानी कि कोस ए। अब ऊपर भी होगा 1 + sin ए मल्टीप्लाई 1 - sin ए। तो तुम्हें पता है ए प्लस बी और ए माइनस बी रहता है, तो हम उसको इस प्रकार लिख सकते हैं A² - B²। और तुम्हें दिया हुआ है यहाँ पे 1 + sin ए मल्टीप्लाई 1 - sin ए, तो तुम इसको इस प्रकार लिख सकते हो 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर ए बटे कोस ए। और तुम्हें पता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर होता है 1। तो कोस स्क्वायर बराबर होगा 1 - sin² ए।
1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और तुम्हें यहाँ पे दिया हुआ है 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, तो तुम इसको लिख सकते हो कोस स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर कोस ए। तो इसको तुम लिख सकते हो कोस ए इंटू कोस ए बटे कोस ए। तो कोस ए कैसे कट जाएगा, तो बचेगा कोस ए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कोस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। 10a बराबर √3 है, तो a का मान क्या होगा? तो इस ऑप्शन ए है 90 डिग्री, ऑप्शन बी है 60 डिग्री, ऑप्शन सी है 45 डिग्री, ऑप्शन डी है 30 डिग्री। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 10a का मान होगा 60 डिग्री। तुम इस तरह सोल्व कर सकते हो। 10a बराबर √3 है, तो 10a बराबर √3 को लिख सकते हो 10 60 डिग्री बराबर √3 होता है। 10a कट जाएगा, यानी कि a का मान होगा 60 डिग्री, जो कि है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। किसी सीधे खंभे का छाया और उसकी ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण मान क्या होगा? एक खंभा दिया हुआ है, मान चलो ये रहा तुम्हारा खंभा, इसका छाया इसकी लंबाई के बराबर है, यानी कि इसकी लंबाई भी छाया के बराबर, खंभा के लंबाई के बराबर है। तो इसका उन्नयन कोण, यानी कि यहाँ पे कोई लड़का खड़ा है तो वो जमीन से कितना एंगल बना रहा है, वो मान निकालना है तुम्हें। तो तुम्हें दिया हुआ है इसका मान, लंबाई है कुछ भी है, मान के चलो 1 है, तो इसका भी मान होगा तुम्हारा 1 के बराबर, यानी कि ये दोनों बराबर है और तुम्हें इसका मान निकालना है। तो बराबर होता है तो इसका मान होगा तुम्हारा 10 थीटा बराबर होगा 1/1, यानी कि 1। तो तुम्हें पता है 10 थीटा 1, यानी कि तुम इसको इस प्रकार लिख सकते हो 10 थीटा बराबर 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री। अब 10 कट गया, मान के चलो, तो थीटा बराबर होगा 45 डिग्री। तो तुम देख सकते हो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। अर्धवृत्त का कोण कितनी डिग्री होता है? ऑप्शन ए 45 डिग्री, ऑप्शन बी 30 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री, ऑप्शन डी 9 डिग्री। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। यदि दो वृत्तों के केंद्रों के मध्य दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग के तुल्य हो तो उनके उभयनिष्ठ स्पर्श संख्याओं होगी। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो तुम्हें दो वृत्त दी हुई है जिसके त्रिज्या एक है r और दूसरा त्रिज्या है r। एक छोटा r है, एक बड़ा r मान लो, और इन दोनों त्रिज्याओं का योग r और r बराबर है तुम्हारे r², यानी कि r + r। और इसमें कितने स्पर्श रेखाएं हो सकती है? यानी कि एक स्पर्श रेखा है, ये होगा जो दोनों वृत्तों को टच कर रही है। दूसरा स्पर्श रेखा ये होगा जो दोनों वृत्तों को टच कर रहा है। तीसरा स्पर्श रेखा इसके बीच से होते हुए गुजरेगा, जो कि इन दोनों वृत्तों को कट कर रहा है, यानी कि टच कर रहा है। तो इसमें 3 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, इसीलिए इसका सही आंसर होता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीव आपस में
ऑप्शन ए असमान है, ऑप्शन बी समान है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी सभी उत्तर सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी समान है। वृत्त के केंद्र से समदृष्ट जीवाएं समान होती है आपस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। दो गोले का आयतन का अनुपात 8/8:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो तुम्हें दो गोले का आयतन दिया हुआ है। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब बटे 4/3 पाई आर क्यूब बड़ा आर क्यूब बटे इसका तुम्हारा अनुपात दिया हुआ है 8/27। अब 4/3 पाई कट जाएगा, यानी कि आर क्यूब बटे बड़ा आर क्यूब बराबर होगा 8/27। इसको तुम इस तरह लिख सकते हो, आर क्यूब बटे बड़ा आर क्यूब, इसको तुम लिख सकते हो 2 गुना 2 और 27 को तुम लिख सकते हो 3 गुना 3। इसको तुम लिखोगे r/r। अब क्यू उस साइड जाएगा तो होगा वर्गमूल √q 2 गुना 2 बटे क्यूब 3 गुना 3। इन तीनों में से 1 2 निकलेगा, यानी कि 2/3। तो तुम्हारा त्रिज्या r बटे बड़ा R का मान हुआ 2/3। और तुम्हें पता है पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, और तुम्हें पता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर बटे 4 पाई आर स्क्वायर बड़ा आर स्क्वायर। तो इसका मान होगा तुम्हारा 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर बटे 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि बड़ा आर यहाँ पे निकला 3, यानी कि 3 का स्क्वायर। 4 पाई कट जाएगा, तो इसका अनुपात होगा 4/9, यानी कि 4:9। तो तुम देख सकते हो इसका आंसर है ऑप्शन डी, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। यदि किसी गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 144 पाई है वर्ग से है सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या है ऑप्शन ए 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 10 सेंटीमीटर। तो तुम्हें पता है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, जो तुम्हें दिया हुआ है 144 पाई। अब 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 144 पाई, पाई कट जाएगा, 4 तिया 12 4 6 24। तो आर स्क्वायर बराबर 36। तो आर बराबर होगा √36, यानी कि 6 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या होगी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। एक सिक्के को उछालने पर जीत आने की प्रायिकता है ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 1/2, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो तुम्हें पता है एक सिक्का को उछालने से हेड और टेल आएगा।
तो तुम्हें पता है सिक्के में हेड यानी कि चित आने की प्रायिकता, यानी कि हेड आने की प्रायिकता, इसमें टोटल कितना है 2, और हेड आने की प्रायिकता होगा पी हेड यानी कि एच बराबर होगा 1/2। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। निश्चित घटना का प्रायिकता होती है। तो निश्चित घटना का प्रायिकता होती है 1। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। एक पासा को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता है। ऑप्शन ए 1/2, ऑप्शन बी 1/3, ऑप्शन सी 1/4, ऑप्शन डी 0। तो तुम्हें पता है एक सिक्के में 6 सतह होते हैं, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि 6 संख्या होती है। तो इसमें सम संख्या 3 है, 2, 3, 4। तो सम संख्या आने की प्रायिकता होगी अनुकूल सम संख्या की प्रायिकता, यानी कि 1, 2, 3 है, और टोटल संभवत परिमाणों की संख्या, यानी कि टोटल है 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 तो 3 दूना 6, यानी कि 1/2 इसका सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। यदि x+2 3x 4x+1 समांतर श्रेणी में है तो x का मान होगा। क्वेश्चन नंबर 27। यदि x+2, 3x प्लस और 4x+1 समांतर श्रेणी में है तो x का मान क्या होगा। तो तुम्हें दिया हुआ है x+2, 3x, 4x+1 जो कि समांतर श्रेणी में है। तो तुम्हें पता है समांतर श्रेणी में सार्वअंतर d बराबर होता है। तो तुम इस दो पदों के बीच का d बराबर इन दो पदों का d अंतर बराबर होगा, यानी कि 3x माइनस x+2 बराबर होगा 4x+1 माइनस 3x। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो 3x माइनस x माइनस 2 बराबर होगा 4x+1 माइनस 3x। यहाँ से मान होगा 3x माइनस x, तो होगा 2x माइनस 2 बराबर 4x माइनस 3x होगा x+1। अब x को लेफ्ट साइड और जो अचर है कांस्टेंट को उसको राइट साइड ले जाएंगे तो इस तरह होगा 2x माइनस x माइनस 2 है उसको उस साइड ले जाएंगे तो +2 होगा, यानी कि 1+2, यानी कि 2x माइनस 1 होगा x बराबर 3। तो x का मान निकला 3, जो कि इसका सही आंसर होगा, जो कि तुम देख सकते हो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। यदि 6, 8, 9, x तथा 13 का माध्य 10 है तो x का मान क्या होगा। तो तुम्हें पता है माध्य बराबर होता है टोटल संख्या का योग बटे टोटल संख्या। तो तुम्हें टोटल संख्या दिया हुआ है 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस x प्लस 13 बटे टोटल संख्या है 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 से भाग देंगे और तुम्हें दिया हुआ है माध्य का मान 10 है। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो 8, 6, 14,
14 और 9 23, 23 और 13 यानी कि 23 और 13 यानी कि 36 प्लस x बटे 5। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर मल्टीप्लाई होगा तो 10 गुनी 5 बराबर 36 जोड़ x यानी कि 50 बराबर 36 जोड़ x। अब x 36 को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो होगा 50 माइनस 36 बराबर x। अब 50 में से 36 घटाएंगे तो इसका मान होगा 14 बराबर x, यानी कि x का मान निकल के आया 14, जो कि इसका सही आंसर है। तो देख सकते हो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2 का बहुलक है। तो तुम्हें पता है किसी भी क्रम में दिया गया है उसका बहुलक निकालने के लिए तुम चेक करो उसमें से सबसे ज्यादा क्या है। तो तुम देख सकते हो इसमें 2 जो कि सबसे ज्यादा बार आया है, इसीलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। 8, 7, 12, 15, 10, 9, 11 की माध्यिका होगी। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, तो इसको लिखते हैं। तो सबसे छोटा है 7, उससे बड़ा है 8, उससे बड़ा है 9, उससे बड़ा है 10, उससे बड़ा है 11, उससे बड़ा है 12, उससे बड़ा है 15। तो तुम देख सकते हो इसमें कितने संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि 7 है। तो इसके बीच में जो आएगा वही इसका माध्यिका होगी। तो 7 जब भी हम विषम संख्या मिलता है तो उसको हम 1 जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं, यानी कि 2 से भाग देते हैं। तो 7 जोड़ 1 बटे 2 यानी कि 7 और 1 8, 8 बटे 2 यानी कि 2 चौके 8 यानी कि 4। अब तुम्हें चेक करना है कि चौथे पद पे कौन सी संख्या है, वही इसका आंसर होगा। तो पहला पद 7, दूसरा पद 8, तीसरा पद 9, चौथा पद 10, यानी कि 10 इसका सही आंसर है। तो देख सकते हो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगर वीडियो पसंद आया और आगे का सब्जेक्टिव आंसर भी पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।